प्रोग्राम बोलें क्या बात है। मैं आपका होस्ट मिर्जा इकबाल बेग जियो सुपर के स्टूडियो से आपको खुश आमदीद कहता है। इस दौरान क्रिकेट के फ्रंट पर कई डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक जानिब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने इंडियन क्रिकेट लीग में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी है कि जिस पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने खासी नाराजगी का इजहार किया है। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वजारत खेल के अंडर ले लिया गया है और नोटिफिकेशन भी इशू हो गया है और लगता यह है इख्तियारात की जंग है। बाज लोगों का कहना है कि वजीर खेल को यह कहा गया है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है अपने अंडर लें और आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को गाइडलाइंस दें। बाज लोगों का यह ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चूंकि सोने की चिड़िया है, 4 अरब से ज्यादा रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की किटी में मौजूद है, तो हर शख्स की नजरें इस जानिब लगी हुई हैं। यकीनन इस पर भी बात करेंगे और यह प्रोग्राम आपका अपना, यह शो आपका अपना, जहां आप अपने दिल की बात करते हैं, हमसे भी बात करते हैं और हमारे मेहमान से भी बात करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से 30 किलोमीटर दूर मुरीद के का एक इलाका है, वहां से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन इमरान नजीर, जो पाकिस्तान की जानिब से 8 टेस्ट मैचेस और 74 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले। 1999 से 2002 तक इमरान नजीर सिर्फ 8 टेस्ट मैच खेल पाए और 1999 से 2007 तक इन्होंने 74 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले। आज आप इमरान नजीर से जो पूछना चाहे जरूर पूछिए। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या हाल है, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक। इंडियन क्रिकेट लीग में जाने के बाद, पाकिस्तान क्रिकेट के दरवाजे बंद होने के बाद मायूसी हुई है आपको? ऑफ कोर्स जाहिर बात है, हम लोगों ने इंडियन क्रिकेट लीग ज्वाइन की, लेकिन मायूसी तो नहीं। खैर ऑब्वियसली हम लोग प्रोफेशनल हैं, हमें कहीं अच्छी जगह जॉब मिलेगी या कहीं अच्छी जगह अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम लोग ज़रूर अवेल करेंगे। प्रोफेशनलिज्म यही है मेरे ख्याल में। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा कोई अफसोस नहीं है कि ISL में जाने का। इंशाल्लाह आई होप के बैन भी उतरेंगे। 98 में आपने क्लब ज्वाइन की, 98 में ही आप पाकिस्तान की अंडर 19 टीम में सिलेक्ट हुए। साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आई थी। जी बिल्कुल। वो क्या आपके साथ मिसहैप हो गया था कि आप लाहौर से कराची आ रहे थे और फिर आपके किड बैग में किसी ने शरारतन पिस्टल रख दी, लेकिन क्या हुआ था, कुछ बताएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि शरारतन रखा हो। हाँ। क्योंकि जैसा पिस्टल था वो मेरे ख्याल में गोलियां भी साथ थी और पिस्टल भी, तो वो शरारतन तो नहीं हो सकता। ठीक। आई डोंट नो, शरारतन तो मैं पहले कह नहीं हो सकता। अब उसका आज तक तो मुझे भी नहीं पता चला कि वो किसने रखा है। ये बताइए इमरान कि आप 98 के बाद, एक साल के बाद आप 99 में पाकिस्तान की टेस्ट टीम में आ गए और आपने बड़ा ज़बरदस्त अंदाज से आगाज़ किया। मुझे याद है 99 में श्रीलंका के खिलाफ एशियन टेस्ट चैंपियनशिप का मैच गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में 64 रन आपने बनाए, बड़ा इंप्रेस किया। क्या वजह, कंटिन्यूटी क्यों नहीं रह सकी? टेस्ट मैच सिर्फ आप 8 खेले इतने अरसे तक, क्या वजह है इसकी? आई थिंक मेरा ख्याल है कि सब लोग ये शायद सिलेक्टर भी ये समझते रहे हैं कि मैं फास्ट खेलता हूँ। मैं फास्ट नहीं खेलता, बेसिकली मेरी एक नेचुरल गेम है, ठीक है। जो मेरे पास है वो मैं उसी पे खेलता हूँ, वो चाहे वनडे हो या टेस्ट मैच हो। अब इसलिए कोई भी नेचुरल प्लेयर होगा अपनी गेम चेंज नहीं करेगा। मैंने चेंज की और मेरे में बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ गया, यहाँ तक कि मैं क्रिकेट भी हाफ हाफ खेलना शुरू हो गया था। आई मीन के हिट मारने को भी जाता था, नहीं भी मार सकता था, सेंटर में रह गया था, डबल माइंड हो गया था। तो उस वजह से मेरे काफ़ी ज़्यादा ना मेरी परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा था। फिर इमरान, आपके बारे में कहा जाता है कि इस खिलाड़ी में बड़ा पोटेंशियल है। जब आप आए, उनका बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, स्ट्रोक प्लेयर है, लेकिन बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि इमरान नज़ीर दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता। जितना उसमें टैलेंट है, अगर थोड़ा सा उसके साथ दिमाग का इस्तेमाल करे तो लंबी लंबी इनिंग्स खेले। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने पहले कहा कि अगर जितना मेरे पास सारा नेचुरल टैलेंट है, मैंने मेहनत भी बहुत ज़्यादा की है, ठीक है, ये हर आदमी को पता है। मेरे पास नेचुरल भी है सारा, दोनों को मिक्स करके मैंने पहले कहा, जब मुझे डिफरेंट चीज़ें बता गई हैं ना, वो मेरे से हुई नहीं, ठीक है। उससे वो कि मैं अपनी गेम भी थोड़ी सी छोड़ दी, ठीक है। जो आप कोच हैं तो आपने बताया इस तरह खेलना, इस वजह से मैं दोनों ना सेंटर में फंसा रहा हूँ, को इसलिए मेरे से परफॉर्म नहीं इतना ज़्यादा हो सका। ये बताइए कि आपने मुदस्सर नज़र की तारीफ की कि एज अ कोच उन्होंने आपको बड़ी मदद की, और भी तो कोचेस थे, बॉब वुल्वर को कैसा पाया, वो बताते थे और क्या किस तरीके से वो खिलाड़ियों को कम्युनिकेट करते थे? मैं एक बात बताऊँ, आई थिंक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए, तो ये ऐसी स्टेज है कि यहाँ हर आदमी को सीख के आना चाहिए। सीखा हुआ आदमी मेरा ख्याल है क्रिकेट खेलता है, ये लास्ट स्टेज कह सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ आके सिखाना किसी को, मेरे ख्याल में आई डोंट थिंक सो, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ आके किसी को आप स्टांस चेंज करवाएं या आप ग्रिप बदलवा दें या कोई ऐसा चेंज करवा दें। वो फिर ऑब्वियसली जो इंसान पिछली इतने अरसे से नेचुरल गेम खेल रहा होता है,
ठीक है, उसी पे खेल के परफॉर्म करके यहाँ तक आता है, वो थोड़ा सा फिर मेरे ख्याल में प्रॉब्लम होती है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ आप 3 वनडे खेले लास्ट ईयर अक्टूबर में, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। फिर आप भारत के दौरे के लिए आप टीम में हुए और आखिरी लम्हे पर सलमान बट को भी रखा गया, पता चला कि एज ए 16वां प्लेयर उनको रखा गया, वो गए, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और आपको सिर्फ एक जयपुर का वनडे मिला, उसमें आप 20 रन बनाकर आउट हो गए। समझते नहीं कि अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना चाहिए? मैं आपको पहले भी कह रहा था कि अभी देख लें, मैं पूरा टूर यहाँ बाहर बैठा था, ठीक है, एकदम एक आदमी को खिलाएंगे, उससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अच्छा परफॉर्म करे, तो मेरा नहीं ख्याल कि परफॉर्म कर सकेगा। लोग ये कहते हैं कि इमरान नज़ीर वनडे का प्लेयर है। अगर आपके फर्स्ट क्लास कैरियर रिकॉर्ड को देखा जाए, 90 से ज्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस आप खेलें, सिर्फ 7 सेंचुरियां हैं, तो लोग कहते हैं टैलेंट आप में बेपना है, तो आप उस टैलेंट को क्यों नहीं यूटिलाइज करते? कभी सोचते हैं बैठकर, कभी गौर किया आपने इस सवाल पे? मेरा ख्याल है, मैं सोचता तो काफ़ी हूँ, लेकिन अब डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं तो डोमेस्टिक पिछले को 5-6 साल से मेरा ख्याल है कि ओपनर्स के लिए तो किसी ओपनर ने इतना स्कोर नहीं किया होगा। नासिर जमशेद ने लास्ट सीजन में बड़े रन मेरा ख्याल है कि कराची में उसकी गुड़ लग के वो कराची में काफ़ी ज़्यादा मैचेस खेला था। अच्छा, कराची आप समझते कराची की विकेट पर तो नहीं, डिसीजन नहीं कराची, नहीं, कराची की विकेट का मसला नहीं है, कराची और पंजाब में बड़ा फ़र्क है, ठीक है, वहाँ फोक प्लस वेदर, ठीक है, इतनी शाइनी या इतना शाइनी दिन नहीं होता जितना कराची में। हॉट वेदर, पिचेस अच्छा होता है, वहाँ के वेट पिच गिले होते हैं, ठीक है, नया बॉल खेलना पड़ जाए, अगर टॉस आ जाए तो मुसीबत, ठीक है, मौसम खराब हो तो एक आधे दिन का मैच होता है। तो आपने कहा, आपके कहने का मकसद ये हुआ कि ओपनर को अगर जज करना है तो पंजाब में मैचेस में उसकी परफॉर्मेंस को देखा जाए? जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं, अब आप माशाल्लाह से 27 बरस के हो जाएंगे 16 दिसंबर को, शादी हो गई है? शादी का इरादा किया है क्या अभी? नहीं, मैं मैरिड हूँ, मेरी शादी हो गई है। अच्छा जी, मेरा निकाह हुआ, अभी रुखसती नहीं हुई है? जी इंशाल्लाह, आई होप के कमिंग दिसंबर को हो जाएगी। अच्छा, ये बताएं कि जो आप 2020 वर्ल्ड कप खेलने गए पाकिस्तान के लिए, कई खिलाड़ी, आप भी उनमें शामिल थे, हालांकि यूसुफ को ड्रॉप कर दिया गया था, अब्दुल रज़ाक टीम में नहीं थे, 2020 वर्ल्ड कप खेल कर आए, आपके जहन में क्यों आया कि आप अब पाकिस्तान के लिए सेलेक्ट नहीं हो सकते, इसलिए आपने अपना रास्ता अलग कर लिया? ये क्यों जहन में आया जो आप ICL में चले गए? नहीं, मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप खेल के हम लोग वापस आए, मैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेल रहा हूँ सीरीज, फिर उसके बाद मैं इंडिया गया हूँ, इंडिया से जब वापस आए फिर उसके बाद मुझे ड्रॉप किया गया। मेरा बेसिकली साइनस का ऑपरेशन होना था, तो उस वजह से मैं ड्रॉप हुआ था, फिर उसके बाद मेरा कैंप में कहीं भी नाम नहीं आया। आपने किसी से बात की कि क्यों आपको ड्रॉप कर दिया गया, आपके साथ ज्यादती हुई या कुछ इस हवाले से? अगर आप किसी से नहीं कहेंगे तो फिर कैसे आप तवक्को करेंगे कि आप घर बैठे और आपकी बात भी सुन ली जाए? हाँ बिल्कुल, बात ये भी सही है कि मैंने किसी से बात तो नहीं खैर की, लेकिन मैं इस चक्कर में था कि शायद टीम से ड्रॉप हुआ हूँ, परफॉर्मेंस वाइज या जैसे भी है, ठीक है, मेरे जहन में ऐसा कुछ नहीं था, मेरे जहन में था कि शायद मैं ऑपरेट करवाने जा रहा हूँ, उस वजह से पहले तो ड्रॉप हुआ हूँ। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि IPL में भी मेरा नाम नहीं है, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेरा IPL में नाम नहीं भिजवाया, यानी उसके बाद फिर मैंने अपने घर वालों से, अपनी वाइफ से, फिर सबसे मशवरा करके, अपने बड़े जितने भी मेरे क्लोज थे जिनके पास बैठता हूँ क्रिकेट वाइज। IPL तो बाद में हुई ना इमरान, ICL पहले हो गई। नाम तो पहले भिजवाए गए थे। अच्छा, तो आपको पता चल गया था कि आपका नाम, मेरा नाम नहीं है, फिर उसके बाद तो आपने किसी से बात भी नहीं की कि भाई मेरा नाम क्यों नहीं, कुछ नहीं कहा आपने? चलिए, और उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, ठीक है, लेकिन बस मुझे यही पता था। फिर उसके बाद मैंने मोइन भाई से बात की, तो उन्होंने भी मुझे पहले समझाया, फिर मैंने कहा नहीं मैं इंटरेस्टेड हूँ। ये बताइए, ICL में जाने के आपके इस फैसले को आपके घर वालों का ताउन हासिल था, आपके दोस्तों का सपोर्ट हासिल था, किन किन से आपने मशवरा किया? मैंने जिनसे भी मशवरा किया, मैं मेरे घर वालों से भी, ठीक है, अपनी वाइफ से भी, सब ने यही कहा था, अपने मेरे कोलीग भी जितने क्लोज थे तो सब ने यही कहा था मेरा कि खुद सोचो कि तुम ठीक कर रहे हो। तो जब सबको पता चला कि मेरे साथ ये हुआ है, ठीक है, मेरा नाम नहीं गया IPL में, तो वो फिर सब कह रहे थे कि ठीक है, बंद है, अगर आपको पता भी है कि इंशाल्लाह कल को बैन भी उतर जाएगा, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो मेरा ख्याल है कि नहीं, मिस नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ICL में जाने का जो फैसला किया, ये बड़े दिल बर्दाश्ता हुए कि इंडियन प्रीमियर लीग के लिए जब खिलाड़ियों के नाम गए तो इनका नाम उनमें शामिल नहीं था, और इन्होंने किसी से बात भी नहीं की। लेकिन इनका ये कहना है कि जब लोग इन्हें कहते हैं कि इमरान नज़ीर जारहाना प्लेयर है, 2020 क्रिकेट का आइडियल प्लेयर है, अगर 2020 क्रिकेट के लिए भी इनका नाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं भेज रहा, तो इसलिए इन्होंने इस बात का फैसला किया। और इन्होंने बताया कि मोइन खान से जब इनकी बात हुई तो मोइन खान ने इनको समझाया कि तुम सोच लो, और
इन्होंने कहा कि मैंने ये फैसला जो है बड़े सोच समझ कर किया है।